इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबका अलग अलग व्यक्तित्व है। सबको कुछ खूबियां मिली है तो सबके व्यक्तित्व में कुछ खामियां भी है। कई बार हमको ईश्वर से कुछ उपहार स्वरूप मिलता है जो हमारे जीवन में अतिरिक्त होता है और वो हमको इस दुनिया की भीड़ से अलग करता है। कभी कभी बहुत से लोगों को कला का सौगात मिलता है। वो जन्मजात लिखने में माहिर होते हैं, वो जन्मजात गाने में माहिर होते हैं, वो जन्मजात किसी वाद्य यंत्र को बजाने में माहिर होते हैं। उस कला को हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं। लेकिन यही दूसरी ओर जो है, कुछ इंसानों को शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर विकलांगता का भी सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम शारीरिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। हमारे हाथ नहीं होते हैं, हमारे पैर नहीं होते हैं, हमारे शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग जो है वो विक्षिप्त होता है, आधा कटा हुआ होता है और इस कारण से हमको पूरे जीवन भर जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जब भी हम भीड़ में जाते हैं, जब भी हम भीड़ में उपस्थित होते हैं तो हमारे आत्मविश्वास का स्तर स्वतः नीचे गिर जाता है और हम ये सोचने लगते हैं कि भाई हम एक पूर्ण इंसान नहीं है। न जाने ईश्वर ने हमारे जीवन में ये कमी क्यों दिया है। बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत तरह की समस्याओं से घिरे रहते हैं। किसी को आंखों से दिखता नहीं है, वो जन्मजात जो है एक आंख से अंधा होता है, कोई जन्मजात गूंगा होता है, कोई जन्मजात बहरा होता है। ऐसी ही बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में होती है, हमारे शरीर में होती है और इस समस्या के चलते हम खुलकर मुक्त होकर इस जीवन का भरपूर आनंद नहीं ले पाते हैं। जैसे इसी तरह की एक समस्या है हकलाने की समस्या। यानी जब हम अपनी बात रखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से खुलकर पूरे प्रवाह में अपनी बात को नहीं बोल सकते हैं। हम हकलाने लगते हैं, हमारी बातें जो है टूट टूट कर उच्चारित होती है और इस तरह से हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहीं भी, किसी भी सभा में, किसी भी भीड़ में अपनी बातों को, अपने पक्ष को नहीं रख पाते हैं और इस कारण हमको आत्मग्लानि होता है। तो दोस्तों, ये सब ईश्वर की माया है, ईश्वर की कृपा है, प्रारब्ध का फल है। इस जन्म में हमको जो भी संरचना मिला है, हमारे व्यक्तित्व में जो भी अच्छाइयाँ है, हमारे व्यक्तित्व में जो भी बुराइयाँ है, वो सब हमारे प्रारब्ध का फल है। हमने जैसा कर्म किया था उस कर्म का फल जो है आज हमारे सामने, हमारे इस व्यक्तित्व में, हमारी शारीरिक विक्षिप्तता के रूप में उपस्थित है। तो इस चीज के लिए हमको दुखी नहीं होना है, हमको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है, हमको अपने आत्मविश्वास के स्तर को कम नहीं करना है। हम जैसे हैं हमको खुद को उस तरह से स्वीकार करना है। हम भीड़ में जाते हैं, हम लोगों से अपेक्षा पालते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होगा कि भाई हम अच्छे हैं। लोग हमारे बारे में बुरे बोलेंगे तो हम प्रभावित हो जाते हैं कि भाई लोग बोल रहे हैं कि हम बुरे हैं, हम अच्छे नहीं दिखते हैं तो हम अच्छे नहीं हैं। हमको अपनी नज़रों में अच्छा होना है, हमको अपनी नज़रों में बुरा होना है। यानी जो भी अच्छाई बुराई है, इन गुणों की समीक्षा हमको अपने अंतर मन में करनी है। हमको खुद को हम जैसे हैं उस तरह से स्वीकार करना है और सहर्ष स्वीकार करना है, क्योंकि हम जैसे भी है खुद के लिए बेहतर है और हम इस करोड़ों की भीड़ में सबसे अलग है। हमको अपनी उस कमी की ओर अपने ध्यान को आकृष्ट नहीं करना है, हमको अपनी खूबी की ओर अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने व्यक्तित्व को ले जाना है। हमारे जीवन में जो कमी है वो कमी तो बनी रहेगी, वो कमी बदल नहीं सकती है, लेकिन हम अपनी खूबी से, हम अपने व्यक्तित्व के अतिरिक्त गुणों से जो है उस कमी को ढक सकते हैं। ऐसे लाखों उदाहरण हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, स्टीफन हॉकिंस, जो जन्मजात विक्षिप्त थे और देखिए उन्होंने कितने बड़े बड़े आविष्कार किए और पूरे दुनिया में जो है अपना परचम लहराया। ऐसे बहुत से एथलीट्स हैं, बहुत से खिलाड़ी हैं जो अपनी शारीरिक विक्षिप्तता को अपनी सफलता के मार्ग में बाधा स्वरूप नहीं टिकने दिए और अपने आत्मविश्वास के दम पर, अपने व्यक्तित्व के अतिरिक्त प्रभावशाली गुणों की बदौलत जो है पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। हमारी अक्षमता,
हमारी शारीरिक विक्षिप्तता, हमारी शरीर के किसी अंग की कमी जो है कभी भी हमारे जीवन की सफलता में बाधक नहीं हो सकती है। यदि हम अंतर मन से मजबूत है, हम अपने मन मस्तिष्क से मजबूत है, तो हम अपने आत्मविश्वास के स्तर को शिखर की ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। और जब हमारे आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा होगा तो हम अपने जीवन में कोई भी बड़ा से बड़ा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम जीवन में हकला कर बोलते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम धीरे धीरे अभ्यास करके और बहुत सी ऐसी तकनीकें हैं, उन तकनीकों को अपनाकर अपनी इस हकलाहट की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हर व्यक्ति अपने बचपन के दिनों में तुतला कर बात करता है। वो किसी भी शब्द को इस तरह से व्यक्त करता है कि उसका मतलब समझ में नहीं आता है, और उसका जो तुतलाना है वो हमको बचपन में बहुत ही प्यारा लगता है, हमारे दिल को छूता है। लेकिन वही व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है और उसकी वही आदत बनी रहती है तो वो उसकी शर्मिंदगी का कारक होता है, वो उसके व्यक्तित्व की कमी के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो अभ्यास के साथ, चिकित्सकीय परामर्श के बाद जो है हम इन कमियों को पूरा कर सकते हैं। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जीवन का जो सबल पक्ष है, हम अपने जीवन के उस सबल पक्ष पर काम करें, और वो हमारे जीवन की जो सबलता है, हमारे जीवन की जो सकारात्मकता है, वो इन नकारात्मक पहलुओं को, वो हमारे व्यक्तित्व की इन कमियों को ढक देगी, और हम समाज में, परिवार में और पूरे संसार में अपनी सकारात्मक सोच के साथ, अपने दुगुने आत्मविश्वास के साथ सीना तान कर खड़े रहेंगे और लोग हमसे प्रेरणा लेंगे।